क्या आपने कभी सोचा है कि एक योगी हिमालय की कड़कड़ाती ठंड में बिना कपड़ों के कैसे जीवित रहता है? या फिर कैसे कुछ साधक महीनों तक बिना अन्न और जल ग्रहण किए समाधि में लीन रहते हैं? हम इसे जादू समझते हैं, लेकिन प्राचीन ऋषियों ने मानव शरीर के भीतर एक ऐसा गुप्त बटन खोज निकाला था जिसे अगर एक बार दबा दिया जाए तो भूख, प्यास, समय और मृत्यु सब कुछ थम जाता है। वह बटन आपके दिमाग में नहीं, आपके दिल में नहीं, बल्कि अभी इसी क्षण आपके मुंह के भीतर मौजूद है। जी हां, आपकी जीभ। वह छोटा सा अंग जिसे हम केवल स्वाद और बोलने का साधन समझते हैं, असल में वह ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली एंटीना है। आज हम शरीर के उस सबसे गहरे रहस्य को उजागर करने जा रहे हैं जिसे गुप्त रखने के लिए प्राचीन काल में शिष्यों की कड़ी परीक्षा ली जाती थी। आज आप जानेंगे कि कैसे आपकी जीभ आपके भाग्य की लकीरों को बदल सकती है। यह यात्रा केवल जानकारी नहीं है, यह रूपांतरण है। इसलिए अगले कुछ समय के लिए बाहरी दुनिया को भूल जाएं और अपने भीतर उतरने के लिए तैयार हो जाएं। ब्रह्मांड में एक नियम है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल रूपांतरित होती है। लेकिन क्या आपने कभी विचार किया है कि एक साधारण मनुष्य और एक सिद्ध योगी के बीच सबसे बड़ा अंतर क्या है? हम उसी हवा में सांस लेते हैं, वही पानी पीते हैं और उसी मिट्टी पर चलते हैं। फिर ऐसा क्यों है कि हम अपनी ऊर्जा को संभाल नहीं पाते? इसका उत्तर आपके विचारों में नहीं, आपकी जीभ में छिपा है। विज्ञान कहता है कि एक सामान्य मनुष्य दिन भर में लगभग 60,000 से 80,000 विचार सोचता है। यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन योग विज्ञान इससे भी सूक्ष्म स्तर पर जाता है। योग कहता है कि विचार हवा में नहीं तैरते, विचार शरीर में कंपन पैदा करते हैं। जरा अभी इसी क्षण एक छोटा सा प्रयोग करें। अपनी आंखें बंद करें और मन में किसी भी शब्द का उच्चारण करें, बिना होंठ हिलाए। ध्यान दें, जैसे ही आपने मन में वह शब्द सोचा, आपकी जीभ की सूक्ष्म मांसपेशियों में एक हलचल हुई। आपने बाहर कुछ नहीं बोला, लेकिन आपकी जीभ ने भीतर ही भीतर उस शब्द को आकार देने की कोशिश की। इसे विज्ञान की भाषा में सबवोकल स्पीच कहते हैं। आप दुनिया के लिए मौन हो सकते हैं, आप चुपचाप कुर्सी पर बैठे हो सकते हैं, लेकिन आपके भीतर एक शोर चल रहा है। आप अपने मन में किसी से बहस कर रहे हैं, आप पुरानी यादों को दोहरा रहे हैं, आप भविष्य की चिंता कर रहे हैं, और इस हर एक विचार के साथ आपकी जीभ हिल रही है। यह हिलाव इतना सूक्ष्म है कि आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन इसका परिणाम भयानक है। हमारी प्राण ऊर्जा का सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 80% हिस्सा, हमारी वाणी और वाणी के पीछे की इस मानसिक बकबक में खर्च हो जाता है। जीभ का संबंध सीधे हमारे मणिपुर चक्र से है, जो शरीर का ऊर्जा केंद्र है। जब जीभ निरंतर हिलती है, चाहे बोलने के लिए या सोचने के लिए, तो मणिपुर चक्र की अग्नि भड़कती रहती है और आपकी संचित ऊर्जा को जलाती रहती है। यही कारण है कि जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं या जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, वे अक्सर जल्दी बूढ़े दिखने लगते हैं। उनके चेहरे से ओजस गायब हो जाता है, क्योंकि जिस ऊर्जा को शरीर की मरम्मत में लगना था, वह ऊर्जा जीभ के माध्यम से बाहर लीक हो रही है। हम एक ऐसे घड़े की तरह हैं जिसमें छेद है। हम कितना भी पौष्टिक भोजन कर लें, ऊर्जा टिकती नहीं। इस रहस्य को और गहराई से समझने के लिए हमें जीवन की शुरुआत में जाना होगा। जब एक भ्रूण मां के गर्भ में विकसित होता है, तो सबसे पहले विकसित होने वाले अंगों में से एक होती है जीभ। जन्म के बाद जब शिशु इस दुनिया में आता है, उसकी आंखें धुंधली देखती हैं, उसके कान स्पष्ट नहीं सुन पाते, उसके हाथ पैर नियंत्रित नहीं होते, लेकिन उसकी जीभ, वह पहले क्षण से ही पूरी तरह सक्रिय होती है। वह जीभ से ही मां के स्तन को ढूंढता है। वह जीभ से ही स्वाद और स्पर्श के माध्यम से दुनिया को समझना शुरू करता है। क्या यह सुरक्षित है? क्या यह भोजन है? यह निर्णय दिमाग नहीं, जीभ लेती है। यही कारण है कि जीभ हमारी जीवित रहने की मूल वृत्ति से जुड़ी है। हमारे शरीर में 12 क्रैनियल नर्व्स होती हैं जो सीधे मस्तिष्क से निकलती हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबी नर्व है वेगस नर्व। यह नर्व हमारे मस्तिष्क को हृदय, फेफड़ों और पाचन तंत्र से जोड़ती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जीभ की जड़ इसी वेगस नर्व से सीधे जुड़ी होती है। इसका अर्थ समझते हैं आप?
इसका अर्थ है कि आपकी जीभ का आपके पूरे नर्वस सिस्टम पर सीधा कंट्रोल है। जब आप तनाव में होते हैं तो अनजाने में आप अपनी जीभ को तालू से जोर से दबाते हैं या दांतों के बीच भींच लेते हैं। यह आपके दिमाग को संकेत भेजता है कि खतरा है, लड़ो या भागो। और जब आप अपनी जीभ को ढीला छोड़ देते हैं, उसे रिलैक्स कर देते हैं, तो वेगस नर्व सक्रिय हो जाती है और दिमाग को संकेत मिलता है कि सब कुछ ठीक है, शांत हो जाओ। प्राचीन ऋषियों के पास कोई मशीनें नहीं थीं, लेकिन उन्होंने हजारों साल पहले अपनी अंतर्दृष्टि से इस कनेक्शन को देख लिया था। उन्होंने समझ लिया था कि अगर मन को नियंत्रित करना है तो मन से कुश्ती करने की जरूरत नहीं है। मन हवा की तरह है, उसे मुट्ठी में नहीं पकड़ा जा सकता, लेकिन जीभ उस पतंग की डोर है जिसे पकड़ा जा सकता है। डोर को स्थिर कर दो, पतंग अपने आप स्थिर हो जाएगी। जीभ को स्थिर कर दो, मन अपने आप निर्विचार हो जाएगा। यही हठ योग का आधारभूत सिद्धांत है और यहीं से जन्म होता है उस तकनीक का जिसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी मुद्रा माना जाता है, खेचरी मुद्रा। खेचरी, यह शब्द दो धातुओं से मिलकर बना है। खे का अर्थ है आकाश और चरी का अर्थ है विचरण करना। खेचरी मुद्रा वह तकनीक है जो साधक की चेतना को इस भौतिक शरीर की सीमाओं से मुक्त करके भीतर के अनंत आकाश में उड़ान भरने की शक्ति देती है। लेकिन यह होता कैसे है? इसका तंत्र क्या है? हठ योग प्रदीपिका और घेरंड संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथों में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। हमारे मस्तिष्क के ठीक मध्य में, दोनों भौहों के पीछे और थोड़ा ऊपर, एक बहुत ही सूक्ष्म ग्रंथि है जिसे विज्ञान पीनियल ग्लैंड कहता है और आध्यात्म इसे सहस्रार या बिंदु विसर्ग से जोड़ता है। योग शास्त्र कहते हैं कि इस स्थान से हर क्षण एक दिव्य तरल पदार्थ टपकता रहता है। इसे वेदों में सोम रस कहा गया है, तंत्र में अमृत और सिद्धों ने इसे महासुख कहा है। एक सामान्य मनुष्य के शरीर में यह अमृत गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरता है। यह मस्तिष्क से टपककर सीधे गले में आता है और वहां से नीचे पेट में चला जाता है। हमारे नाभि क्षेत्र में सूर्य केंद्र या मणिपुर चक्र है जहां जठराग्नि निरंतर जल रही है। त्रासदी यह है कि वह दिव्य अमृत जो हमें अमृतत्व दे सकता था, वह हर पल इस नाभि की आग में गिरकर जल जाता है, भस्म हो जाता है। यही कारण है कि हम बूढ़े होते हैं। यही कारण है कि शरीर क्षीण होता है। हर पल हम अपनी आयु को नाभि की अग्नि में जला रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य चंद्रमा के अमृत को खा रहा है। खिचरी मुद्रा इस प्रक्रिया को पलटने का विज्ञान है। योगी अपनी जीभ को उल्टा करता है, वह उसे पीछे ले जाता है और पीछे, जब तक कि वह गले की घंटी के पीछे नासिका छिद्र में प्रवेश न कर जाए। वहां कपाल कुहर में जीभ उस विशेष बिंदु को स्पर्श करती है जहां से यह अमृत टपक रहा है। जैसे ही जीभ उस बिंदु को छूती है, एक सर्किट पूरा हो जाता है। यह वैसा ही है जैसे बिजली के दो तारों को जोड़ देना। योगी उस अमृत को नीचे गिरने से रोक देता है। वह उसे अपनी जीभ के माध्यम से वापस सोख लेता है। वह अमृत नाभि की आग में नहीं गिरता, बल्कि पूरे शरीर में फैल जाता है। इस अवस्था में शरीर को भोजन की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, क्योंकि जो ऊर्जा उसे भोजन से मिलनी थी, वह अब सीधे आंतरिक स्रोत से मिल रही है। विष भी उस योगी के लिए बेअसर हो जाता है। सांप का जहर भी उसे नहीं मार सकता, क्योंकि उसका शरीर अब अमृत से बना है। यही वह रहस्य है जिसके दम पर योगी वर्षों तक जीवित रहने का दावा करते थे। अब आप सोचेंगे कि मैं तो गृहस्थ हूं, मैं हिमालय का योगी नहीं हूं। मैं अपनी जीभ को गले के पीछे कैसे ले जा सकता हूं? क्या यह ज्ञान मेरे लिए बेकार है? बिल्कुल नहीं। खेचरी मुद्रा चरम सीमा है, लेकिन उस दिशा में बढ़ाया गया हर कदम आपके जीवन को बदल सकता है। आप अमृत पीने की भौतिक क्रिया शायद न कर पाएं, लेकिन आप अपनी ऊर्जा को नाभि में जलने से रोक जरूर सकते हैं। उसका उत्तर है सजगता और मौन। क्या आपने वाक सिद्धि के बारे में सुना है? पुराने समय में कहा जाता था कि आर्षि मुनि जो कह देते थे वह हो जाता था। वह वरदान दे दें तो वरदान, श्राप दे दें तो श्राप। यह कोई जादू नहीं था, यह ऊर्जा संरक्षण का परिणाम था। जो व्यक्ति व्यर्थ नहीं बोलता, जो निंदा में अपनी ऊर्जा नहीं बहाता, जो क्रोध में चिल्लाता नहीं है, उसकी जीभ में
एक विशेष चुंबकत्व आ जाता है। उसके शब्द केवल ध्वनि नहीं रहते, वे संकल्प बन जाते हैं। जब ऐसा व्यक्ति बोलता है तो प्रकृति को सुनना पड़ता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपनी 90% बातें बिना मतलब के करते हैं। हम दूसरों की बुराई करते हैं, शिकायतें करते हैं, उन चीजों पर बहस करते हैं जिनका हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं है। हर फालतू शब्द आपकी किडनी की ऊर्जा और आपके ओजस को कम कर रहा है। जीभ का एक और रहस्य है स्वाद और भावना का संबंध। रस संस्कृत में इस एक शब्द के दो अर्थ हैं। रस का मतलब स्वाद भी है और रस का मतलब भावना भी। यह संयोग नहीं है। जब आप जीवन में नीरस महसूस करते हैं तो आप तुरंत कुछ चटपटा या मीठा खाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जीभ उस खालीपन को स्वाद से भरने की कोशिश करती है। यह इमोशनल ईटिंग है। जीभ वह द्वार है जहां से हम बाहरी दुनिया को अपने भीतर डालते हैं। अगर आप अपनी जीभ पर नियंत्रण पालें, स्वाद के मामले में और वाणी के मामले में, तो आप पाएंगे कि आपका भावनात्मक शरीर स्थिर हो गया है। आपको अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता। आपको अब डिप्रेशन नहीं होता, क्योंकि द्वारपाल अब जाग गया है। तो आज और अभी से आप इस गुप्त विज्ञान का उपयोग कैसे शुरू कर सकते हैं? पहला अभ्यास है नभो मुद्रा। यह खेचरी का पहला चरण है। दिन भर में जब भी आपको याद आए, ड्राइविंग करते समय, काम करते समय या टीवी देखते समय, अपनी जीभ की नोक को ऊपर के दांतों के ठीक पीछे मसूड़ों पर लगा लें। दांतों को टच न करें, बस मसूड़ों को छुएं और जीभ को तालू पर चिपका लें। यह जीभ की प्राकृतिक विश्राम अवस्था है। जैसे ही आप यह करेंगे, आप देखेंगे कि आपका जबड़ा रिलैक्स हो जाएगा, आपकी सांसें अपने आप गहरी हो जाएंगी और सबसे महत्वपूर्ण, आपके विचार तुरंत कम हो जाएंगे। इसे अपनी आदत बना लें। जब मुंह बंद हो, जीभ तालू पर हो। यह एक छोटा सा बदलाव आपके चेहरे की चमक वापस ला सकता है, क्योंकि अब ऊर्जा लीक नहीं हो रही है। दूसरा अभ्यास है बोलने से पहले का पॉज। अगली बार जब आपको किसी पर गुस्सा आए या आप कोई प्रतिक्रिया देने वाले हों, बस 3 सेकंड के लिए रुक जाएं। अपनी जीभ को देखें। वह फड़फड़ा रही होगी, वह कुछ कठोर शब्द बोलने के लिए तैयार होगी। उस 3 सेकंड के अंतराल में जीभ को रिलैक्स करें। एक गहरी सांस लें। आप पाएंगे कि वह गुस्सा, वह कठोर शब्द वाष्प बनकर उड़ गया। आप अब जो बोलेंगे वह प्रतिक्रिया नहीं होगी, वह उत्तर होगा, और वही उत्तर प्रभावी होगा। तीसरा अभ्यास है भोजन का मौन। दिन का कम से कम एक भोजन, चाहे वह नाश्ता हो या रात का खाना, पूरी तरह मौन में करें। टीवी बंद, फोन दूर, कोई बातचीत नहीं, पूरा ध्यान जीभ पर। जब आप भोजन को जीभ पर रखें तो आंखें बंद करके उस स्वाद के विस्फोट को महसूस करें, उस भोजन की ऊर्जा को महसूस करें। जब आप होशपूर्वक खाते हैं तो जीभ भोजन के प्राण को भी सोख लेती है। आपको कम भोजन में अधिक ऊर्जा मिलेगी और आपका पाचन तंत्र धन्यवाद देगा। जीभ केवल स्वाद लेने या बोलने का यंत्र नहीं है, यह एक तलवार है। आप इससे दूसरों को घायल भी कर सकते हैं, और यह एक मरहम भी है जिससे आप दुनिया के घाव भर सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़कर यह वह सीढ़ी है जिसका उपयोग करके योगी मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाते हैं। कबीर दास जी ने कहा था, शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाऊं। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्दों की शक्ति को पहचानें। शब्द ब्रह्म है। जब आप बोलते हैं तो आप केवल हवा नहीं हिला रहे, आप सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। यदि हम गहराई में उतरें तो पाएंगे कि जीभ का संबंध सीधे हमारे अवचेतन मन से है। जब हम गहरी नींद में होते हैं, जिसे सुषुप्ति कहते हैं, तो हमारी जीभ पूरी तरह शिथिल हो जाती है और तालू से हटकर नीचे गिर जाती है या पीछे की ओर ढलक जाती है। यही कारण है कि खर्राटे आते हैं। लेकिन योग निद्रा में या ध्यान की उच्च अवस्था में जीभ को जानबूझकर शिथिल किया जाता है। जब आप अपनी जीभ को पूरी तरह रिलैक्स कर देते हैं, इतना रिलैक्स कि वह मांस का एक मृत टुकड़ा प्रतीत हो, तो आपका अवचेतन मन खुलने लगता है। उस अवस्था में आप जो भी संकल्प लेंगे वह सीधे आपके अस्तित्व की गहराई में बीज बन जाएगा। यदि आप बीमार हैं और जीभ को स्थिर करके स्वास्थ्य का विचार करें, तो शरीर उसे आदेश मानकर ठीक करना शुरू कर देगा। आज के आधुनिक युग में, जहां हर कोई चिल्ला रहा है, अपनी बात मनवाने के लिए शोर मचा रहा है,
मौन सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरता है। मौन का अर्थ खालीपन नहीं है। मौन एक भरा हुआ कलश है। जब आप बाहर बोलना बंद करते हैं, तभी आप भीतर की उस आवाज को सुन पाते हैं जो सदियों से आपका इंतजार कर रही है। वह नाद, वह ओंकार जो आपके अस्तित्व का संगीत है। जीभ जब शांत होती है तो कान जागते हैं। बाहरी कान नहीं, भीतरी कान। आप वह सुन पाते हैं जो कहा नहीं गया। आप लोगों के शब्दों के पीछे की भावनाओं को पढ़ पाते हैं। आप प्रकृति के संकेतों को समझ पाते हैं। हमारे शास्त्रों में सत्य को इतना महत्व क्यों दिया गया? सत्यम वद, सत्य बोलो। क्या यह केवल एक नैतिक शिक्षा है? नहीं, यह एक आध्यात्मिक तकनीक है। जब आप झूठ बोलते हैं तो आपको उसे याद रखना पड़ता है। आपको डर रहता है कि कहीं पोल न खुल जाए। आपका शरीर तनाव में रहता है। आपकी जीभ की नर्व्स खिंची रहती हैं। लेकिन जब आप सत्य बोलते हैं तो आप रिलैक्स होते हैं। आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। जो है सो है। सत्य बोलने वाले की जीभ पर सरस्वती का वास माना जाता है। इसका वैज्ञानिक अर्थ यह है कि उसकी वाणी में कोई अवरोध नहीं होता। उसकी ऊर्जा का प्रवाह सीधा और सरल होता है। जीभ, हृदय और नाभि, ये तीनों एक सीधी रेखा में जुड़े हैं। जब बच्चा रोता है तो उसकी जीभ बाहर आती है। उसका पेट अंदर बाहर होता है और हृदय जोर से धड़कता है। जब हम हंसते हैं तब भी यही होता है। यह तीनों केंद्र एक साथ काम करते हैं। यदि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी जीभ को मोड़कर तालू से लगा लें। आप पाएंगे कि रोना रुक गया, हंसी रुक गई, भावनाओं का तूफान थम गया। यह एक आपातकालीन ब्रेक की तरह काम करता है। सोचिए, ईश्वर ने जीभ को दो काम दिए हैं, स्वाद और वाणी, और दोनों का द्वार एक ही है, मुंह। लेकिन कान दो हैं, आंखें दो हैं, नासिका छिद्र दो हैं। केवल जीभ एक है और वह भी 32 दांतों के पहरे में कैद है। यह प्रकृति का संकेत है। संकेत यह है कि बोलना खतरनाक हो सकता है, इसलिए इसे दांतों के किले में रखा गया है। और एक होने का संकेत है कि हमें सुनना और देखना दोगुना चाहिए, लेकिन बोलना आधा चाहिए। जो इस अनुपात को समझ लेता है वह योगी बन जाता है। खेचरी मुद्रा के अभ्यास से जब अमृत का स्राव शुरू होता है तो योगी को एक विशेष स्वाद का अनुभव होता है। शास्त्रों में इसे अलग अलग स्वादों से वर्णित किया गया है। कभी दूध जैसा, कभी शहद जैसा, कभी घी जैसा। यह कोई कल्पना नहीं है। जब पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड सक्रिय होते हैं तो वे हार्मोनल स्राव करते हैं जो गले के पीछे मीठा स्वाद पैदा करते हैं। यह आनंद का भौतिक प्रमाण है। जब आप भक्ति में गहरे उतरते हैं या ध्यान में लीन होते हैं तो कई बार आपको अचानक मुंह में मिठास महसूस होती है। यह वही अमृत है जो क्षण भर के लिए टपका है। इसे सहेजें, इसे बाहर थूकें नहीं, इसे व्यर्थ बातों में जलाएं नहीं। आज का विज्ञान भी यह मान रहा है कि डीप रिलैक्सेशन के लिए जीभ का रिलैक्स होना सबसे जरूरी है। जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं या सर्जरी के लिए जाते हैं तो एनेस्थीसिया दिया जाता है, लेकिन योगी अपनी इच्छा से अपने शरीर को सुन्न कर सकता है, केवल अपनी जीभ और श्वास के नियंत्रण द्वारा। दर्द शरीर को होता है, लेकिन चेतना उसे अनुभव करती है। जीभ वह स्विच है जो इस कनेक्शन को काट या जोड़ सकता है। अपने जीवन को देखें। आपकी 90% समस्याएं आपकी वाणी के कारण हैं। उसने मुझे यह कह दिया, मैंने उससे यह कह दिया। शब्द हवा में गायब हो जाते हैं, लेकिन उनका प्रभाव दशकों तक रहता है। महाभारत का युद्ध भी केवल कुछ शब्दों के कारण हुआ था। द्रौपदी की एक हंसी और कुछ शब्द। सोचिए, अगर उस पल मौन साध लिया गया होता तो इतिहास कुछ और होता। आपके जीवन का महाभारत भी टाला जा सकता है यदि आप जीभ को अपने वश में कर लें। मौन रहना कमजोरी नहीं है, मौन रहना शक्ति का संचय है। जैसे एक धनुष को चलाने से पहले तीर को पीछे खींचना पड़ता है, वैसे ही किसी बड़े कार्य को करने से पहले वाणी को मौन में खींचना पड़ता है। जो जितना गहरा मौन होगा उसका शब्द उतना ही दूर तक जाएगा। महात्मा गांधी सप्ताह में एक दिन मौन रखते थे। रमन महर्षि तो वर्षों तक बोले ही नहीं, और जब वे बोले तो दुनिया ने सुना। उनकी उपस्थिति मात्र से लोगों के प्रश्न गिर जाते थे। यह जीभ की सिद्ध है। आप शायद आज ही खेचरी मुद्रा सिद्ध न कर पाएं। आप शायद आज ही अमृत न पी पाएं,
लेकिन अगर आज आपने अपनी जीभ को थोड़ी सी विश्रांति देना सीख लिया, अगर आज आपने व्यर्थ बोलने की जगह मौन को चुनना सीख लिया, तो विश्वास मानिए, आपके भीतर का अमृत कलश छलकना शुरू हो जाएगा। शांति बाहर से नहीं आएगी, वह आपके भीतर से ही बहेगी। यह शरीर एक मंदिर है और जीभ उस मंदिर का मुख्य द्वार। द्वार को पवित्र रखें, द्वार को शांत रखें। देवता भीतर ही विराजमान हैं। अंततः यह समझें कि आप यह शरीर नहीं हैं, आप वह शक्ति हैं जो इस शरीर को चला रही है, और जीभ वह स्टीयरिंग व्हील है जिसके द्वारा आप इस वाहन को दिशा दे सकते हैं। इसे व्यर्थ के शब्दों, निंदा और स्वाद के लालच में घुमाते मत रहिए। इसे स्थिर कीजिए। जैसे ही यह स्टीयरिंग स्थिर होगा, जीवन की गाड़ी अपने आप सही रास्ते पर आ जाएगी। मौन कोई खालीपन नहीं है, मौन एक भरा हुआ कलश है। तो अगली बार जब आप कुछ बोलने जा रहे हों या भोजन का ग्रास उठा रहे हों, तो याद रखिएगा, आपकी जीभ केवल एक अंग नहीं है, यह वह जादुई बटन है जो आपको इंसान से देवता बना सकती है। चुनाव आपका है। आप इसे अमृत पीने के लिए इस्तेमाल करेंगे या केवल व्यर्थ की बातों में ऊर्जा गंवाने के लिए। जब आप रात को बिस्तर पर लेटें तो दिन भर की घटनाओं को याद न करें, बस अपनी जीभ पर ध्यान ले जाएं। क्या यह तालू से लगी है? क्या यह ढीली है? उसे आदेश दें, शांत हो जाओ। जैसे ही जीभ शांत होगी, विचार शांत होंगे। जैसे ही विचार शांत होंगे, आप उस गहरी नींद में प्रवेश करेंगे जो योगियों को प्राप्त होती है, योग निद्रा। और सुबह जब आप उठेंगे तो आप पाएंगे कि आप केवल सोकर नहीं उठे हैं, आप एक नए व्यक्ति बनकर उठे हैं, ऊर्जावान, तेजस्वी और शांत। यही जीभ का वह गुप्त रहस्य है जो आपकी किस्मत बदल सकता है। इस अभ्यास को कल पर मत टालिए। अभी इसी क्षण जब यह वीडियो समाप्त हो रहा है, अपनी जीभ को तालू से लगा लें, मौन हो जाएं और देखें कि आपके भीतर क्या बदलता है। वह सन्नाटा ही आपका असली स्वरूप है, वह मौन ही आपका घर है, और उस घर की चाबी आपकी जीभ के पास है। चाबी घुमाएं और भीतर प्रवेश करें। अखंड धारा के साथ इस यात्रा में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर की चेतना को थोड़ा भी स्पर्श किया है, तो इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिनकी आप परवाह करते हैं। मौन रहें, लेकिन सत्य को फैलाने में संकोच न करें।